हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 1 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस आशा के साथ कि आने वाला साल जो है हमारा वो बहुत ही अच्छा जाएगा अपेक्षाकृत पिछले साल के। ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनकोइस डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ये इनकोइस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनकोइस बोलते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस, ये बोलते हैं इनकोइस को। और इनकोइस का मुख्यालय है हैदराबाद में। ऑप्शन बी इज द आंसर, हैदराबाद। और इनकोइस, अगर मैं आपसे पूछूं इनकोइस किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो इनकोइस काम करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मंत्री हैं। और इनकोइस ये इसलिए काम करता है ताकि जो भी समुद्र में गतिविधियां हो रही हैं वो हमें पता चल सकें। ओके, ये आपको याद रखना है। बकाया हैदराबाद की बात हुई है तो हैदराबाद में चार मीनार है, बहुत फेमस है, सभी को पता होगा। चौमोहल्ला पैलेस है, यहाँ काफ़ी आता है, ये एग्जाम में पूछते हैं चौमोहल्ला पैलेस कहाँ स्थित है। फलकनुमा पैलेस भी है, फलकनुमा पैलेस। और गोलकोंडा का किला भी है हैदराबाद। ठीक है, गोलकोंडा का किला। यहाँ एक फेमस संग्रहालय है जिसका नाम है सालार जंग म्यूजियम। सालार जंग म्यूजियम, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, सालार जंग म्यूजियम। ओके, देश का पहला पराग कण पार्क उत्तराखंड में किस जिले में खोला गया है? पराग कण पार्क ये खोला गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। ऑप्शन ए इज द आंसर, नैनीताल। और परागकण पार्क ये इसलिए बनाया गया है ताकि पौधों में जो प्रजनन हो उसको बढ़ावा दिया जा सके। और इसमें लगभग 40 पॉलिनेटर स्पीसीज रखी जाएंगी। 40 पॉलिनेटर जो स्पीसीज होंगी वो रखी जाएंगी इस पार्क में। और उत्तराखंड में वैसे तो 2-3 पार्क और बने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कबक पार्क, कबक पार्क जो कि बना है मुनस्यारी में, मुनस्यारी उत्तराखंड में। और एक बना हुआ है जिसका नाम है ग्रीन रामायण पार्क। ग्रीन रामायण पार्क ये बना है हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और उत्तराखंड में ही बना है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बना है कहाँ? ये बना है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी उत्तराखंड में। और जबकि स्नो लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल है किस राज्य का? हिमाचल प्रदेश का। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्नो लेपर्ड जो स्टेट एनिमल है वो है हिमाचल प्रदेश का, जबकि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये बना है उत्तराखंड में। और स्नो लेपर्ड को आप लोग कंफ्यूज मत करना क्लाउडेड लेपर्ड से। क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड स्टेट एनिमल है मेघालय का। मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। और जबकि क्लाउडेड लेपर्ड अगर नेशनल पार्क की हम बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। ठीक है, तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्लियर है? और एक पार्क और बना है उत्तराखंड में जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क या जैव विविधता पार्क जो कि बना है हल्द्वानी में, हल्द्वानी जगह में। ठीक है, उत्तराखंड में एक गंगा संग्रहालय बना है जिसका नाम है गंगा अवलोकन। गंगा अवलोकन ये बना है चांदी घाट हरिद्वार, चांदी घाट हरिद्वार में। ओके, और उत्तराखंड के आसान कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। बकाया उत्तराखंड की समर कैपिटल जो है वो है गैरसैंण, गैरसैंण। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? ये आपको जो कंटेनर दिख रहा है इस पे जैसे नाम लिखा है सहायक एनजी, तो इसका नाम है सहायक एनजी। इसका सफल परीक्षण किया है। ये कंटेनर करता क्या है, क्या काम होता है इसका? जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने कोई बीच लिया या कोई तट लिया, जैसे कि मान लो मुंबई तट ले लिया मैंने, तो मुंबई तट से मान लो 2000 किलोमीटर दूरी तक
कोई जहाज होगा, कोई शिप होगा, वहाँ पर अगर हमें कोई सामान पहुँचाना होगा, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो या फिर कोई हथियार वगैरह हो, तो क्या जहाज वापस आएगा वहाँ से? नहीं, हम सीधे इसमें वो सामान भर के और फाइटर जेट से इसको नीचे गिरा देंगे। तो ये गिराया जाने वाला कंटेनर है हवा से, इसका नाम है सहायक एनजी। इससे पहले जो कंटेनर था उसका नाम था सहायक MK1। ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है सहायक एनजी। ये डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चीफ हैं, ये भी आपको याद रखना है। बकाया पानी की बात आई है तो टॉर्पीडो को भी मैं बता देता हूं आपको। जो टॉर्पीडो होता है, भारत में क्या कोई टॉर्पीडो सिस्टम है? टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम? हाँ है, इसका नाम है मारीच। टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये टॉर्पीडो को मार गिराने के काम आता है, ये जिसका नाम है मारीच। और हमारे यहाँ जो टॉर्पीडो यूज़ होता है उसका नाम है वरुणास्त्र। हमारा जो टॉर्पीडो है उसका नाम है वरुणास्त्र। ये टॉर्पीडो है, जबकि जो मैंने मारीच बताया था वो टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, वो टॉर्पीडो को मार गिराने के काम आता है। टॉर्पीडो और मिसाइल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। टॉर्पीडो को पानी के अंदर से छोड़ा जाता है और ये सबमरीन छोड़ती हैं, इसलिए इसको टॉर्पीडो कहा जाता है। बस केवल इतना फर्क होता है। भारतीय रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किस फैक्ट्री के द्वारा किया गया है? विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण ये किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। और अगर आपको याद होगा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका निर्माण भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा ही किया गया था। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है आपको, जो 100वीं किसान रेल चली है, 100th किसान रेल, ये चली है संगोला से शालीमार। संगोला से शालीमार। संगोला है महाराष्ट्र में और शालीमार है वेस्ट बंगाल में। तो संगोला से शालीमार चली है 100वीं किसान रेल। और पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? पहली किसान रेल चली थी देवलाली से दानापुर तक। देवलाली से दानापुर तक। तो ये भी आपको याद रखना होगा, देवलाली से दानापुर। ये हैं विस्टाडोम कोचेस। विस्टाडोम कोचेस बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, इसमें जो आप बैठोगे तो आपको जो खिड़कियां होगी वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे आपको बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छे से दिख सकता है। और ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े वो कांच लगे रहते हैं, जिनकी वजह से आपको बाहर का दिख जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा अनुभव होता है बैठने का। और इसमें काफ़ी अच्छी सीटें भी होती हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये होते हैं विस्टाडोम कोचेस। भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम है लियोन मेंडोका। ये भारत के हैं, लियोन मेंडोका। और वैसे मैं शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन की बात करूं तो कौन है? वो है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ये शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन हैं और ये हैं नॉर्वे के। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। असम के किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? देखिए, इससे पहले भी एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया गया है असम में ही। वो है बोनगई गांव में। बोनगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अब एक और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ये बनाया जा रहा है सिलचर में। ओके, सिलचर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया, तो ये बोनगई गांव असम में। लेकिन दूसरे की घोषणा हुई है सिलचर में। क्लियर? और सिलचर में क्या कुछ और हुआ था, यहाँ पर 13 फुट ऊंची अटल जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। अटल जी की 13 फुट ऊंची ब्रॉन्ज की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है सिलचर में। सिलचर है आसाम में। ओके। और असम की बात करें तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। असम ने द यंग माइंड्स नाम से एक न्यूज़पेपर चलाया है बच्चों के लिए, द यंग माइंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की 2-3 योजनाएं आपको याद रखनी है, जैसे कि अरुंधति योजना है यहाँ की, अरुंधति है, अभिनंदन योजना है,
और अरुणोदय योजना भी है यहाँ की। तो ये सारी योजनाएं आपको याद रखनी है असम से। बॉक्सिंग डे टेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मुलाग मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? मुलाग मेडल से सम्मानित किया गया है अजिंक्य रहाणे को। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, अजिंक्य रहाणे। मुलाग मेडल ये पहली बार दिया गया है अजिंक्य रहाणे को। मुलाग मेडल इसलिए दिया जाने लगा, एक कप्तान थे जिनका नाम था जॉनी मुलाग। ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार विदेशी धरती पर मैच खेलने गया था 1868 में। 1868 में जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया किसी विदेशी धरती पर मैच खेलने गया था, उस टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम था जॉनी मुलाग। तो उन्हीं के सम्मान में ये मेडल शुरू किया गया है, मुलाग मेडल, और ये पहली बार दिया गया है अजिंक्य रहाणे को। सो ये आपको याद रखना है। इंदिरा जोसेफ बेन्यूर का निधन हो गया। तो यह किस रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी? पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी ये त्रावणकोर रेडियो की। त्रावणकोर जो रेडियो है उसकी। ठीक है। भारत और फ्रांस के राफेल विमान अगले साल जनवरी में किस शहर में स्काई रॉस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे? भारत के जो राफेल विमान है जो फ्रांस ने ही दिए हैं, और फ्रांस की किस कंपनी से लिए हैं मैं हमने ये लिए हैं डसॉल्ट एविएशन। ये बनाए हैं डसॉल्ट एविएशन ने ये विमान। और ये विमान जो भारत में आए हैं अंबाला एयरबेस पर आए थे, इनकी पहली खेप अंबाला एयरबेस पर ये आई थी। इसको टीम जिसका नाम था स्क्वाड्रन 17, स्क्वाड्रन 17, या इसको आप गोल्डन एरोज भी बोल सकते हो। गोल्डन एरोज में आए थे पहली खेप। और दूसरी खेप कहाँ आई है इसकी? दूसरी खेप में 3 जहाज आए हैं, 3 जहाज, और ये आए हैं जामनगर। जामनगर है गुजरात में। ठीक है। तो पहली खेप आई थी अंबाला एयरबेस पर, दूसरी खेप आई है जामनगर पर। लेकिन पहली खेप से आपको याद रखना होगा ये किस टीम में आए हैं, शामिल किए गए हैं गोल्डन एरोज में या नंबर 17 स्क्वाड्रन में। क्लियर है। बकाया फ्रांस के साथ हम और भी युद्धाभ्यास करते हैं, जैसे कि गरुण, ये भी एक युद्धाभ्यास करते हैं हम, वरुण और शक्ति। गरुण, वरुण और शक्ति, ये तीनों युद्धाभ्यास हम करते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। FATF जैसे बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। ये सब हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में। कौन सा संगठन है जिसके द्वारा ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित की गई है? ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक, ये संगठन है, इसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के द्वारा ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित की गई है। और इसरो के चीफ हैं के सिवान, मिस्टर के सिवान, और इनको वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वॉन कर्मन अवार्ड। ओके। सो ये भी आपको याद रखना है। और इनका कार्यकाल लगभग 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दुनिया भर में जो NRIs रहते हैं भारत के, उनको जोड़ने के लिए भारत ने वैश्विक प्रवासी रिश्ता नाम से एक पोर्टल बनाया है, ताकि इन सबको जोड़ा जा सके। वैश्विक प्रवासी रिश्ता। और प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है ये प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 9 जनवरी को, इसलिए हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। क्लियर है। और हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, एस जयशंकर। और विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किन 2 राज्यों में औद्योगिक गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी है? औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। और जबकि 2 राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, जबकि औद्योगिक गलियारा आंध्र प्रदेश और
कर्नाटक में बनाया जा रहा है। क्लियर है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश ने एक अभयम नाम करके एक ऐप भी बनाया है, अभयम। क्लियर है। आंध्र प्रदेश ने रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया था ताकि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट को रीस्टार्ट इंडिया से कंफ्यूज मत करना। रीस्टार्ट इंडिया शुरू किया है किसने? ये शुरू किया है मुथूट फाइनेंस ने, मुथूट फाइनेंस ने। ठीक है, रीस्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश ने, रीस्टार्ट इंडिया शुरू किया है मुथूट फाइनेंस ने। दोनों एक ही काम के लिए हैं, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है? स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है केंद्र ने। ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित है और इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मारक क्षमता है। और ये किस तरह की मिसाइल है? ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये, और इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर। किसे अंतरराष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षा गठबंधन जिसे बोलते हैं गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और इनका लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, नई दिल्ली, चांदनी चौक। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना रखी है। और ये कौन कौन से हैं 6 राज्य? एक तो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश में इंदौर, इंदौर। गुजरात का राजकोट, ओके, तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का रांची। वैसे ये आपको याद नहीं करने हैं लेकिन कोई बात नहीं, अगरतला और लखनऊ। ठीक है, इन 6 जगहों पर लाइट हाउस बनाए जाएंगे। इसकी आधारशिला रखी है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। क्लियर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यह है हमारा फेसबुक हैंडल study@मां शारदा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।